दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 19 नवंबर 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, मेरा नाम मंगल, अलवर, राजस्थान से आपकी सेवा में। आज हमारे वीडियो का पहला पॉइंट है नामकरण। नामकरण संस्कार। सुबह ही मेरे को एक हमारे मित्र ने पूछा, छत्तीसगढ़ से, नामकरण का लिखा था और इतनी बजे बच्चे का जन्म हुआ, इस समय उसका नाम। मैंने कहा, भाई साहब, मैं तो इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ नहीं और मैं मानता। मैं इसके बारे में बताता हूँ। नामकरण संस्कार, नामकरण यह क्या है? बच्चे का नाम रखना। तो बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए, क्यों ऐसा रखना चाहिए? भाई, बच्चे का नाम रखने के लिए तो एक्सपर्टीज की ज़रूरत पड़ी है। भाई, एक्सपर्ट लोग बताएंगे। भाई, क्या बताएंगे कि यह है, इस बच्चे का नाम ये रख लो, और फिर उसमें लिखेंगे कि गण क्या है। भाई, राक्षस गण है कि देवगण है। मेरे कहने का मतलब है कि भारत में क्या चल रहा है, कैसा षड्यंत्र चल रहा है। अरे, जिस बच्चे को आप लोगों ने जन्म दिया है, तो क्या आप उसका नाम नहीं रख सकते? और उसका नाम वह रखो जो अच्छा लगता है आपको। आप अपने बच्चे का नाम दूसरों से निकलवाओगे तो समझ लो कि उस बच्चे को आपने उसको गुलाम बना दिया है। क्योंकि अभी से उसमें आप संस्कार डाल रहे हो कि हम तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिख सकते, नहीं रख सकते। देखो, वह महान है, उसने आपका नाम बताया है। तो मेरा उस दोस्त के लिए कहने का लबाब था कि ऐसी पुराने रिवाजों में मत चलिए। काफ़ी दिनों से कोई रिवाज चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वह अच्छा है। नामकरण, भगवान ने आपको एक अद्भुत भेंट दी है, उसका प्यार प्रेम के साथ जो आपको नाम अच्छा लगे वो रख लीजिए। और ये कोई हाई टेक्निक भी नहीं है जिसको हाई टेक्निक बना रखा है। भारत में क्या हाई टेक्निक बता करके देश का कैसे कबाड़ा किया गया, ये हम बोलते रहते हैं, बहुत लोग बोलते रहते हैं। मैंने उससे कह दिया, भाई, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। एक काइंड एंड ग्रेट लेडी, मेरा गुरु, तुम्हारा गुरु। अब मैं आपके सामने थोड़ा सा गुरुडम के बारे में बोलूँगा। क्योंकि असल में क्या है कि किसी चीज़ का इतना ज़्यादा प्रसार कर दो, इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार कर दो कि वह चीज़ कितनी भी गलत हो, लेकिन तुम्हें उससे पीछे हटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे हज़ारों साल से लोग ये कहते आए हैं कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इससे दिन रात बन रहे हैं, और लगता भी ऐसा ही है। लेकिन ये बात गलत है तो है। अब ये गुरुडम के बारे में सुनिए। गुरुडम ये अच्छा हो सकता है, लेकिन वो किन परिस्थितियों में अच्छा होता है ये अलग बात है। जबकि गुरु लायक लोग हों। गुरु का मतलब ये समझ लो कि भगवान के साथ साथ, भगवान नहीं तो भगवान के साथ साथ बैठने वाला आदमी, जिसको हम गुरु मान सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं? इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत के गुरुडम ने इतना नुकसान किया है, भयानक नुकसान किया है कि पूछो मत। गुरुडम क्या है कि गुरुडम ने उस अपने शिष्य को गुलाम बना लिया है। ये गुलाम बनाने का तरीका है कि मैं आपको रक्षा करूँगा, मैं वह हूँ, और वह बेचारा अंधा हो जाता है उसका। गुरुओं के चक्कर में देखा आप लोगों ने कितनी औरतों के साथ व्यभिचार होता है, और क्या नहीं हुआ। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये बिल्कुल ही 100% गलत है, लेकिन ये 100% 99.99% गलत हो गया जब अच्छे गुरु मिलते नहीं, और इसको गुरु बनाओ, उसको गुरु बनाओ, फिर उनको जैसा
व्यभिचार देश में हुआ वह अति भयानक है। इसलिए गुरुडम से छुटकारा पाइए। मेरे को, मैं 2 शब्द बोलता हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, बोल देता हूँ इधर अटकते पटकते हुए। कई लोग गुरु बोलते हैं, गुरु जी ये वह। मैं कहता हूँ भाई मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। एक तो मेरे में इतने गुण ही नहीं है गुरु बनने लायक, तो मैं किसी का गुरु कैसे बन जाऊँ। और शिष्य बनने लायक भी कहाँ गुण है लोगों में। अभी आपको किस्सा सुनाऊँ। एक काइंड एंड ग्रेट लेडी हमारे ग्रुप में, वो कह रही थी कि मैं आपको अपने गुरु से मिलाऊंगी और वहाँ आपको आशीर्वाद दिलाऊंगी। जो अपन काम करना चाहते हैं और जो अटके पड़े हैं वे सारे हो जाएंगे, सही आगे बढ़ जाएंगे अपन। तो अब आप देखिए, उस गुरु के आशीर्वाद से हमें ये काम हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि आशीर्वाद मत लो, आशीर्वाद जरूर लो, एनर्जी ट्रांसफ़र जरूर होता है और आशीर्वाद अवश्य काम करते हैं। लेकिन वह बात है कि वो करने वाला, देने वाला आशीर्वाद देने लायक है कि नहीं। मैंने मना कर दिया कि महान लेडी, मैं किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा, एक तो बात है, और किसी को बनाऊंगा तो उसको बनाऊंगा जिसके प्रति मेरे हृदय में प्यार उमड़ता है, आदर उमड़ती है। एक विज्ञान समझ जो मैं देखता हूँ, तर्क समझ देखता हूँ। मैं किसी के गुरु को अपना गुरु नहीं बनाऊंगा। गुरुडम ने जितना देश का नुकसान किया है वह भयानक रहा है। जीवन के आधारभूत प्रिंसिपल्स के अनुसार आपको दुनिया में वह मिलता है जिसके आप लायक होते हैं, जो आपने अपने प्रयत्नों से प्राप्त किया है वह आपको मिलेगा, चाहे आज मिले या कल मिले। प्रयत्नों से प्राप्त किए बिना भी आपको मिलता है। मान लो आपने उधार लिया बैंक से और ये जो है ये आपके जीवन में काम करेगा ये पैसा, लेकिन वह पैसा आपके प्रयत्नों से नहीं प्राप्त किया गया, अभी मेहनत से नहीं आया, तो वह उधार आया है, तो वह आपको देना पड़ेगा। मैंने बोल दिया कि मैं किसी के आशीर्वाद से कोई बड़ा काम नहीं करना चाहता। वैसे दोस्तों की शुभेच्छा आशीर्वाद मिले वो मैं चाहता हूँ, लेकिन इस तरह से गुरु बना करके मैं कुछ नहीं। कल को कोई काम होते हैं अच्छे या बुरे, तो अच्छे काम हो जाते हैं तो गुरु यही बोलते हैं देखो हमने कराया है, और बुरे काम ये गलत का रिजल्ट निकलते हैं तो ज़रूर वो कह देंगे कि आपने बच्चे ऐसा नहीं किया होगा। और दूसरे किसी का शिष्य बन जाना, समझ लो कि उसका गुलाम बना देना, फिर अपनी वैज्ञानिक उन्नति रुक जाती है। इसलिए मैंने कहा कि भाई ऐसा हमें तो मंजूर नहीं है। दूसरे और सुनिए, नामकरण, मेरा गुरु, ये गुरुडम, इनसे छुटकारा पाइए। ये अवैज्ञानिक हैं। इनका मतलब है कि हमें अपने गुलाम बनाने के संस्कार शुरू से डाल दिए। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि आज देश में लोग बहुत राजी हैं, भाई हमारे पास बहुत धन है, हमारे पास बहुत धन है, हमारे पास सत्ता है, हमारे पास ये है। लेकिन यह यदि डिस्प्रोपोर्शनेट है, यदि अन्याय से पैसा आया है, अन्याय से सत्ता आई है, तो ये समझ लो यह संपदा, ये सत्ता, ये अच्छा एक भयानक अंधकूप है और वे इसमें अंधकूप में गिर सकते हैं। ये समझ लो कि वे गिरना तय है उनका। कैसे? सुनिए, कल मुझे क्या बताया भगवान ने। कल मुझे बताया मिस्टर इलिट्स ए एंड बी, मैं कितने दिनों से चिल्ला रहा हूँ लेकिन तुमने जरा भी नहीं सुनी। अब तुम्हें कौन बचाएगा? एक देवात्मा कह रही थी, भगवान कह रहा था मिस्टर इलिट्स ए एंड बी, मैं कितने दिनों से चिल्ला रहा हूँ लेकिन तुमने जरा भी नहीं सुनी, अब तुम्हें कौन बचाएगा? भगवान भारत के लोगों पर एक भयानक गोला फेंक रहा था। मैंने उसे रोका। मैंने कोई मंगल ने नहीं, एक कोई देवात्मा थी और इस दुनिया में सारी देवात्मा हैं। मैंने उसे रोका, क्या कर रहे हो भगवान? ऐसे तो सारे के सारे लोग मर जाएंगे, तुम्हारे हाथों बड़ा अन्याय हो जाएगा।
मैंने कहा चाहे लुटेरों को लुटवाओ, उनको पिटवाओ, उनको जेलों में डाल दो, लेकिन ऐसा मत करो कि ये निरपराध लोग भी भयानक रूप से होलसेल में मारे जाएं। इस तरह से तो मास लेवल पर मर्डर्स हो जाएंगे, महिलाएं बच्चे सब मारे जाएंगे, जिनको ये भी पता नहीं कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन भगवान ने कहा तो मंगल मैं क्या करूं, इनको नहीं मारूं तो। जिस देश के लोग ऐसे हो गए हों, ईवीएम की चोरी पर जहाँ कोई कुछ नहीं बोले, पुलवामा जैसे कांडों पर कुछ नहीं बोले, और कितने कितने कोठियाँ बना रखी हैं और कितने कितने मज़े करते हैं, लेकिन किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। ये भयानकता, ये एनडब्ल्यू की इसलिए आ रही है, इसलिए आने का इसका चल रहा है कि जब तक हम अपने को नहीं सुधारेंगे, जब तक हम जागरूक नहीं हो जाएंगे, हमारी समस्या हल नहीं होंगी और हम ऐसी भयानकता में फंस सकते हैं जैसे कि संभावित है। इसलिए आज से अभी से जागरूक बनिए, वह करिए जो करना चाहिए। और जब हम एक बात बोलते हैं, 3% लोग जिनके 80-90% प्रधानमंत्री, उन्हीं के राष्ट्रपति, 3% लोगों के उन्हीं के राह के मालिक, CBI, उन्हीं के वाइस चांसलर, उन्हीं के जज, उन्हीं के जनरल, तो भाई क्या है ये? तो भाई ये विशेष इंटेलिजेंट हो सकते हैं, विशेष मेहनत करते होंगे, लेकिन ये एक नेगेटिव आइडिया भी हो सकता है। 3% लोगों के 80-90% हर जगह, 5% लोगों के मैंने देखा 80-90% चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे मैंने कहा यार ये क्या हुआ? जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखो वही स्पेशल 5% लोगों का, जिसको देखो वही 5% लोगों का। ये हुआ क्या? हम एक भयानक दौर से गुजर रहे हैं, और मेरा ये कहना शायद किसी को बुरा भी लगे, लेकिन मैं उनके लिए भले भले के लिए कह रहा हूँ कि वे सिंपल से सिंपल सिद्धांतों को नहीं जानते। ये धन, ये सत्ता लोगों को खा जाएगी। लोगों ऐसी भयानकता आ जाएगी जैसी दुनिया में कभी नहीं आई, और हम भारत के लोग इस चक्कर में फंसे पड़े हैं। और नहीं तो आप एक चीज़ जानो, देखो ये क्या है? सर्किल है, यही है षड्यंत्र है। इसमें यही जानो कि देखो ये सर्किल में ये पृथ्वी घूमती है, संसार का जर्रा जर्रा घूमता है। देखो इसमें ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक चला, 90 से 180 डिग्री तक चला, फिर 180 डिग्री के बाद फिर डाउनफॉल होता है, वह 181 डिग्री पर चला गया। और हम उस 181 डिग्री को ये भी कह सकते हैं कि ये -1 डिग्री चला, क्योंकि उधर ही जा रहा है जिधर से आया था, यानी ये U-टर्न है। फिर ये 200 डिग्री चला, मतलब कि -90 डिग्री चला, और ये फिर अगेन -180 डिग्री घूमेगा। ये छोटा सा सिंपल सा सिद्धांत, ये पहिए का सिद्धांत, ये अर्थ का रिवोल्यूशन का जो भी है, ये सिद्धांत बताता है, ये बहुत सी चीज़ों को बताता है। ये बताता है कि असीम सत्ता, धन, इसमें उसमें लोग उछलो मत। -1 डिग्री आने वाला है, 180 डिग्री पर घूम करके यह दुनिया U-टर्न लेने वाली है। इसलिए, और यह दुनिया सबकी है, यह दुनिया छोटे की बड़े की है, और जिसको भी भगवान ने इस दुनिया में भेजा है वह सब उसके पुत्र पुत्रियां हैं, और ये उनकी भी है। चाहे लोग कितने ही कह लें कि हम मौज करेंगे और सबको मार देंगे, हम शिक्षा, धन, सत्ता सब हमारी होगी, लेकिन लोगों को पता नहीं कि चाहे ये रोटेशन, ये 360 डिग्री का रोटेशन, ये +180 डिग्री का, -180 डिग्री का रोटेशन, चाहे इसमें एक दिन लगें, चाहे इसमें 1000 साल लगें, लेकिन ये आता ज़रूर है। और बहुत सी चीज़ों में ये ऐसा साफ साफ आया है, लेकिन लोग समझते ही नहीं। इसलिए पता चलता है कि भारत में भयानक तबाही आएगी, लेकिन ये भी सिद्धांतों से पता चलता है
कि किसी भी तबाही को, किसी भी चीज़ को किसी भी समय रोका जा सकता है। परमात्मा ने अपने बच्चों को ये टेक्निक भी दी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोगों समझ जाओ, जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, जैसे आज मैं चिल्ला रहा हूँ, जगदाले साहब चिल्ला रहे हैं, बल्हारा साहब ये कर रहे हैं, दूसरे राकेश जी कर रहे हैं, दूसरे लोग भी हज़ारों लाखों लोग अपने कामों में लगे हुए हैं। तो ये सारे छोटे छोटे से विचार इकट्ठे होकर एक बड़ी शक्ति का रूप ले लेंगे और फिर आखिरकार देखना वही होगा जो मैं रात दिन बोलता रहता हूँ कि 180 डिग्री का रोटेशन होकर, और अब ये दूसरे फेज में पृथ्वी जाने वाली है। कुछ का कुछ हो जाएगा जिनको पता ही नहीं है। इसलिए उसने मुझसे बुलवाया। मिस्टर एलियट से मैं A&B मैं कितने दिनों से चला रहा हूँ, लेकिन तुमने जरा भी नहीं सुनी। अब तुम्हें कौन बचाएगा? अपने आप बचाओ, दुनिया के जीवन के प्रिंसिपल्स के अनुसार बचाओ, वरना ऐसा भयानक आग का गोला आ रहा है, भगवान फेंक रहा है, जिसका कोई मिसाल नहीं। बड़ा भयानक नुकसान होगा। जो भी आप कर सकते हो, घर में बैठे हुए, बाहर बैठे हुए, पंपलेट छपाते हुए या ये करते हुए, ज़रूर करो। आपका छोटा सा काम और कामों से मिलकर एक बड़ा हो जाएगा और ये भयानक हादसा टल जाएगा, जिसमें लोग कहते हैं कि हम तो ह्यूमैनिटी को ही मिटा देंगे। अरे ह्यूमैनिटी को, मानवता को मिटाने वाले कौन होते हो तुम देखते तो जाओ कि यह चक्र कैसे घूमता है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।